ठीक बा, सुनिए। अभी हम बहुपदों के गुणनखंड को ज्ञात करने की विधि में तीसरी विधि यानी गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला उदाहरण हमने लिया है x² + x - 12। अब आप जान जाइए कि इसमें शुरू हम कहाँ से करेंगे। तो आप जानते हैं कि गुणनखंड प्रमेय में हम पढ़ करके गए कि यदि PA बराबर 0 हो जाता है, PA बराबर 0 हो जाता है तो x - a बहुपद PX का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्रमेय में हम पढ़ करके गए कि PA बराबर अगर 0 है, PA बराबर अगर 0 है तो x - a इस PX बहुपद, दिए गए बहुपद PX का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम कैसे शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये बहुपद है, इसको लिख लीजिए कि PX बराबर x² + x - 12। ठीक है। अब हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, मतलब वह मान रखेंगे जिससे कि इसका मान 0 हो जाए। समझ गए। तो इसके लिए आप ये अंतिम वाला देखो, क्या है जी, 12 है। 12 का गुणनखंड क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा हमको शुरुआत में रफ क्रिया अधिक करना है। अब कई बार करना पड़ जाए या भी हम भी नहीं जानते हैं काहे, क्योंकि हमें इस मान को यहाँ पर में 0 रख करना है। PA के जगह यानी x के जगह क्या रखा जाए कि इसका मान 0 हो जाए, और उस क्या रखने में हम लाइन से यहीं से शुरू करेंगे। पहले 1 है तो 1 को रख करके हम देखते हैं कहाँ रखेंगे, तो अलग रफ क्रिया में, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12। 1 + 1 नहीं होगा, नहीं ना होगा हो। चलिए, उसके बाद 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12। 4 + 6 माइनस 12 नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब 6 4 10 माइनस 12 माइनस 2 हो जाएगा, 0 नहीं ना हो रहा है। 0 मंगाना है हमें क्या मंगाना है, 0 मंगाना है। इसी पर रख करके 2 हो गया। हम चलिए 3 को रखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12। समझ रहे हैं। तो चलिए 3 3 के 9 + 3 माइनस 12, 9 3 12 माइनस 12 आ गया 16। आ गया ना हो। तो अब इसको हम यहाँ पर में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो PA के जगह हम 3 रख रहे हैं, तो इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। मतलब P3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12, ये हो जाएगा 9 + 3 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 बराबर 0। अब जैसे ही PA 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुपद PX लिख देते हैं डायरेक्ट, जो कि PX में आपका x² + x - 12 है। बहुपद PX कोमा PX का एक गुणनखंड x - a
एक्स माइनस ए के जगह क्या है जी? 3 है। समझ गए? मतलब एक्स माइनस 3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का एक गुणनखंड है। समझ गए? आगे चलते हैं। चलो, इतना में कहीं डाउट है? नहीं डाउट है ना हो किसी को? ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी बहुपद को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है। अब उसको लिखने के बाद एक लाइन हम छोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, बराबर देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, फिर बराबर देंगे और इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो जो यहाँ पर में इसका गुणनखंड निकल के आया है, क्या आया है? एक्स माइनस 3। और कितने बार लिखेंगे? तो 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे आप देखो पहले। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। एक्स माइनस 3, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे ताकि लिखने के लिए जगह रहे, फिर एक्स माइनस 3। ठीक है, लिख दिए। अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें पहले आपका पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स में यहाँ पर एक्स माइनस 3 में आपको पहले पद से ध्यान रखना है कि पहला पद से क्या ऐसा यहाँ गुना करें कि हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर में आ जाए। तो एक्स से गुना करेंगे। ठीक है, हमको बाद में क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, पहले हमारा इसको लाना है, एक्स स्क्वायर को। तो अगर यहाँ एक्स से हम गुना करें तो एक्स स्क्वायर होगा ना हो। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिख दिए, और गुना का मतलब तो फिर इससे भी करना होता है। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x। अब आप देखो, अब ई मंगाना चाहते थे आ गया, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा में आया। तो अब आपको इसके हिसाब से सोचना है, इसके हिसाब से सोचना है कि इसको मंगाने के लिए, यानी एक्स मंगाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। उसमें सर हाँ, तो यहाँ सुनिए, हाँ ठीक आप कहे, आप ठीक कहे। अगर यहाँ हम +4x करते हैं, अगर +4x करते हैं तो x हमारे पास बचेगा। तो अब +4x करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे? 4 से गुना। बहुत अच्छा, 4 से यहाँ गुना करेंगे, लेकिन ये प्लस में हमारा 4 होगा। समझ गए? तो 4 का गुना x से तो 4x हो जाएगा, तो +4x। अब इससे भी तो करेंगे, तो 4 3 के -12 जो अंत वाला होगा ऑलरेडी आ जाएगा। अब समझ गए एक लाइन छोड़ करके क्यों लिखे? ठीक है, अब सुनिए, अब आप कहिएगा सर जी तो ये पहले आप इसको फिर इसको क्यों लिखे? तो इस सवाल में तो आप ऐसे भी तोड़ करके लिख सकते हैं, लेकिन आगे जो हम बताएंगे, अगर आप पहले इसको नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर अंजादी आप क्या लिख पाइएगा, गलत हो जाएगा। आगे के उदाहरण में आप ठीक से इसको समझ पाइएगा, इसलिए वही विधि हमने यहाँ भी आपको बताया। हालांकि इस प्रश्न में आप ऊपर से भी कर सकते थे, समझ रहे हैं? जैसे मध्य पद विभाजन करते तो 12x² हो जाता, और x मंगाने के लिए आप इसको तोड़ते तो नहीं, 4 में से 3 घटाते तो ऐसे होता आपका। लेकिन अभी क्या है कि इसके बाद का उदाहरण जो बताएंगे उसमें आपको पहले इसको ही लिखना होगा, इसलिए उसी टाइप से हमने यहाँ भी आपको बताया। ठीक है, अब आप देखो, अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। सर बीच वाला कौन सा?
x माइनस 3 फिर हाँ, x माइनस तो ठीक है, x माइनस 3 को हम बाहर भेज देंगे, ये यहाँ वाला। अब आपके पास बच जाएगा क्या थी, तो x प्लस 4 हो गया आंसर। सर अगर हम उसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, उतना आएगा? करके देखिए, बिल्कुल उतना ही आएगा। x स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और फिर इससे करेंगे आपका तो x अनु प्लस 4x और माइनस 12 आ तो गया उतना ही। इतना आया कि नहीं आया? अब आप कहिएगा कैसे होता है। यहाँ 3x को प्लस 4x में जोड़ेंगे माइनस 3x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ गए? तो आप जान जाइए कि गुणनखंड प्रमेय विधि से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप PA को ज्ञात करेंगे। PA को रख करके उसको शून्य करेंगे, जिस मान पर भी शून्य हो जाए। जैसे अंत वाला 12 है तो इसका गुणनखंड करेंगे और उसके बाद शून्य ज्ञात करेंगे। तो 3 के मान पर PA के जगह 3 रखने पर शून्य आ गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि बहुपद दिए गए जो भी है PX का एक गुणनखंड x माइनस 3 है, क्योंकि a के जगह 3 रखे हैं, x माइनस 3 है। और इसी x माइनस 3 का आगे काम है यहाँ पर में, समझ रहे हैं? बहुपद लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर इसको, हाँ अब आप कहेंगे इसको 2 ही बार क्यों लिखे, तो देख लेंगे हमारे बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए 2 बार लिखे हैं। x माइनस 3 अगर 3 रहता तो 3 बार लिखते। समझ गए? पहले इसको लिखेंगे और इसके सहारे इसको लिखेंगे, इसको देखकर। यहाँ हमें एक्स स्क्वायर मंगाना है, तो इसमें किससे गुना करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। समझ गए? उसके बाद से आपका तो जानबे करते हैं। यस सर। उतारिए।